कुछ महीने पहले तक इसी प्लेयर का नाम हेडलाइंस में अलग वजह से था। कॉन्ट्रैक्ट डिस्कशन, सिलेक्शन डाउट्स, क्वेश्चन ऑन कमिटमेंट। लोग बोल रहे थे शायद ये चैप्टर खत्म हो रहा है, लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू हो रही थी। आज जब ईशान किशन ने पाकिस्तान के खिलाफ टारगेट किया तो सिर्फ बॉलर्स को टारगेट नहीं किया, उन्होंने उन सभी डाउट्स को भी टारगेट किया जो उनके ऊपर उठाए जा रहे थे। हर बाउंड्री के साथ एक मैसेज जा रहा था, टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, बस मौके के इंतजार में रहता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक सेटबैक ने इस प्लेयर को तोड़ने की बजाय और डेंजरस बना दिया, जैसे डोमेस्टिक ग्राइंड ने उसका कॉन्फिडेंस वापस लाया, और कैसे आज की इनिंग सिर्फ एक मैच परफॉर्मेंस नहीं बल्कि एक कमबैक का स्टेटमेंट थी। ये स्टोरी है गिरकर उठने की, और इस बार उठने का तरीका बिल्कुल अलग था। कॉन्ट्रैक्ट इशू के बाद सब कुछ सडनली चेंज हो गया था। जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो डिस्कशन सिर्फ परफॉर्मेंस तक लिमिटेड नहीं रहा, सवाल कमिटमेंट पे उठने लगा और प्रायोरिटीज पर उठने लगा। सोशल मीडिया ने जजमेंट पास कर दिया जैसे पूरा सच वही हो। डोमेस्टिक सर्किट में वापस जाकर परफॉर्म करना आसान बिल्कुल भी नहीं होता, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल लेवल देख चुके हो। एक्सपेक्टेशन अलग होती है। हर इनिंग्स एक रिमाइंडर होता है कि आपको अपनी जगह दोबारा अर्न करनी है। जब उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में वापस एंट्री ली, उनका अप्रोच बिल्कुल क्लियर था, सिर्फ रन्स बनाना नहीं, डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना। हर इनिंग्स में इंटेंट दिखा, पावर प्ले में फियरलेस स्ट्रोक मारे, मिडिल ऑर्डर में कंट्रोल किया और एंड में अपने पारी को पूरा एक्सेलरेट कर दिया। ये सिर्फ टैलेंट का डिस्प्ले नहीं था, ये एक मैसेज था कि वो मेंटली रेडी है वापस बड़ा स्टेज कैप्चर करने के लिए। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उनकी बैटिंग ने सिलेक्टर्स का अटेंशन फिर से खींच लिया। प्रेशर मैच में अग्रेसिव स्टार्ट, क्रूशियल पार्टनरशिप और फाइनल तक कंसिस्टेंट कंट्रीब्यूशन। सैयद मुश्ताक वाली अटैकिंग इनिंग ने नैरेटिव को बिल्कुल शिफ्ट कर दिया, और अब उनके ऊपर बात डाउट की नहीं बल्कि सिलेक्शन की होने लगी। इसी फेज में उन्होंने अपनी इज्जत वापस कमाई। लोग जो आजकल डाउट कर रहे थे वो फिर से उनका नाम लेने लगे। ये कमबैक सिर्फ टीम में वापस आने का नहीं था, ये खुद को फिर से डेंजरस बनाने का प्रोसेस था। कॉन्फिडेंस वापस आ चुका था, अब सिर्फ एक बड़ा स्टेज बाकी था, और जब मौका मिलेगा वो सिर्फ खेलेंगे नहीं बल्कि पूरे मैच में तबाही मचा देंगे। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, हाई प्रेशर मैच, स्कोर कार्ड कंफर्टेबल नहीं था, पिच स्लो थी, बॉल ग्रिप कर रही थी और पाकिस्तान बॉलर डिसिप्लिन लाइन पर अटैक कर रहे थे। और ऐसी कंडीशन में ईशान ने 40 बॉल में 77 रन जड़े, लेकिन इम्पोर्टेंट ये था कि वो इस स्कोर तक पहुंचे कैसे। जब दूसरे बैट्समैन रोटेट कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तब ईशान ने स्ट्राइक रेट मेंटेन रखा। उन्होंने प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और रिलीज भी किया। हर बाउंड्री के बाद बॉडी लैंग्वेज क्लियर मैसेज दे रही थी, गेम अब इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तानी बॉलर लाइन चेंज कर रहे थे, पेस वेरी कर रहे थे, शॉर्ट बॉल ट्राई कर रहे थे, लेकिन ईशान ने उन्हें सेटल होने का मौका ही नहीं दिया। फ्रंट फुट पर जाकर ड्राइव, बैक फुट पर जाकर कट मारना, और जब जरूरत पड़ी तो स्ट्रेट बाउंड्री से जवाब देना। स्लोअर बॉल्स को वेट करके मारना और फील्ड के गैप को स्मार्टली तरीके से यूज करना। ईशान किशन ने सिर्फ एक इनिंग नहीं खेली, उन्होंने अपनी जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर लिखा। कॉन्ट्रैक्ट, सेटबैक, डाउट्स, क्रिटिसिज्म, ये सब उनके करियर का पार्ट रहे हैं, लेकिन हर सेटबैक के बाद उन्होंने एक ही चीज़ दिखाई है, रिस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स ही एक बड़े प्लेयर को डिफाइन करता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जैसे मैच में 40 बॉल पे 77 सिर्फ नंबर नहीं होते, ये टेम्परामेंट होता है, ये सेल्फ बिलीव होता है, ये वो मोमेंट होता है जहां पूरी दुनिया सिर्फ आपको देख रही होती है बिना ब्लिंक किए। आगे अभी टूर्नामेंट बाकी है, और अगर ये फॉर्म और माइंडसेट कंटिन्यू रहा तो ईशान सिर्फ एक इनिंग्स तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, वो ये मोमेंटम आगे भी कैरी करेंगे। वो प्रेशर सिचुएशन में फिर खड़े होंगे। क्रिटिक्स हमेशा रहेंगे, लेकिन अब ये चीज़ क्लियर है, ये प्ले टूटने वाला नहीं है, ये लड़ने वाला प्लेयर है। ये सिर्फ एक कमबैक नहीं बल्कि रेपुटेशन बिल्ड है। रिस्पेक्ट वापस कमाया गया है, गिफ्ट नहीं मिला। और अगर आपको ऐसी ऑनेस्ट, फियरलेस और क्रिकेट नॉलेज से भरी स्टोरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम एक ट्रस्टेड ग्रोइंग क्रिकेट यूट्यूब फैमिली बनना चाहते हैं।